सो हे गाइस, विनर दिस साइड। आज हम करेंगे एसपी बख्शी वाले हमारे टी वाले इडियम एंड फ्रेजेस। तो देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टी वाले। अभी तक हम एस वाले तो कर चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। दूसरा मार्कर कहां पर है, एक मिनट रुको जरा। तो पहला हमारा इडियम एंड फ्रेज आता है टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है? टर्न द टेबल का मतलब होता है टू रिवर्स कंडीशन। टू रिवर्स कंडीशन मतलब एकदम से कंडीशन को पूरा बदल देना। जैसे कि भाई आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो एकदम, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं है, पता नहीं कैसे रेंट पे रह रहे हो, मतलब कुछ पता नहीं है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस लो है, बाकी रिलेशनशिप का भी स्टेटस लो है, हर सब चीज़ें बेकार चल रही हैं। अब अचानक से आपकी अगले साल जॉब हो जाती है या 2 महीने में आपका रिजल्ट आता है, आपकी जॉब लग जाती है, तो फाइनेंशियल स्टेटस भी ऊपर, रिलेशनशिप स्टेटस भी ऊपर, हर चीज़ बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं टर्न द टेबल टू रिवर्स कंडीशन, ठीक है ना। टर्न अप वंस नोज, ठीक है। टर्न अप वंस नोज का मतलब होता है कि किसी की बात को इग्नोर करना, कुछ नहीं समझना, उसकी बात को बिल्कुल छोटा सा समझना, ठीक है। टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट, CONTEMPT, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है जैसे कि एक ये बंदा है, पहले ये बीजेपी में है, अब ये बंदा चेंज करके चले जाए, कहां पे चले जाए, ये चले जाए कांग्रेस में, ठीक है। तो टर्न कोट का मतलब है जब ये पॉलिटिकली अपनी चीजों को, मतलब अपनी पार्टी को बदल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं टर्न कोट, ठीक है। तो टर्न कोट का मतलब हुआ वन हु चेंजेस, जो पार्टी बदल ले, वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशंस, AFFLIATIONS, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तभी इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है टेक अप द कजल्स। टेक अप द कजल्स का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को डिफेंड करना। जैसे आपकी लड़ाई हो गई तो आपके दोस्त आ गए आपको बचाने के लिए, ठीक है। टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का मतलब क्या होता है? टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है जैसे आप बहुत बुरी कंडीशन में थे, ठीक है, आप लोग बहुत बुरी कंडीशन में थे, बीमार थे, मगर अब आप किसी तरीके से ठीक हो गए हो, तो टू पास अ क्रिटिकल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा चढ़ाकर बताना, मतलब किसी भी मैटर को एग्जैगरेट करना, टू एग्जैगरेट। छोटा सा मैटर था, आप बड़ी बड़ी भैया हवा बना रहे हो, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं टॉल टॉक। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं, टोटल 6 हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टी वाले। हमारा टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है वायलेंटली। वायलेंटली, इसको रट लेना, कई बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो इन अ नेल, सॉरी गलत लिख दिया, ठीक है, ये है आपका 8th। नेक्स्ट है थ्रो इन अ टॉवल, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा थ्रो इन अ टॉवल। थ्रो इन अ टॉवल का मतलब क्या होता है? जब भी टॉवल आए ना तो समझ जाना इसका मतलब है हार जाना, टू बी डिफीटेड। किसी ने आपको हरा दिया तो आपने क्या कर दिया? थ्रो इन अ टॉवल, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। टू बी डिफीटेड। मैं ऐसे याद रखता था कि बॉक्सिंग का मैच हुआ तो जो बंदा बहुत पिटता है, जो हार जाता है ना, उसको टॉवल दे देते हैं कि मुंह पोंछ लो अपना, ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा मन में क्या रखना? डाउट रखना, डाउट। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? डाउट रखना, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि आप किसी चीज को ले तो रहे हो, ठीक है, एग्री तो कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज को, मगर डाउट के साथ, ठीक है। एग्री विद डाउट, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका टर्न अ हेयर। टर्न अ हेयर का मतलब होता है, मैं बोलूं डू नॉट टर्न अ हेयर, इसका मतलब होता है नॉट टू शो एनी रिएक्शन, ठीक है, टू शो रिएक्शन देना किसी चीज को। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं डू नॉट टर्न अ हेयर, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट टू शो अ रिएक्शन। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला और आप उसकी तरफ कोई भी मतलब हेयर नहीं देख रहे, मतलब आप उसकी तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे। नेक्स्ट है आपका टॉल स्टोरीज और आपका टॉल टॉक, ये ऑलरेडी मैं टॉल टॉक बता चुका हूं आपको। तो टॉल स्टोरीज और टॉल टॉक का मतलब होता है एग्जैगरेटेड, बड़ा चढ़ाकर, एग्जैगरेटेड स्टोरीज, ठीक है, जो बड़ा चढ़ाकर कहानियां होती हैं उसको हम बोलते हैं टॉल स्टोरीज। नेक्स्ट है टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर का मतलब होता है, आप समझ लो कि
बहुत सारे लोग खड़े हैं और आप फ्लोर पे आ गए हो, तो कोई आपको बोले, होस्ट बोलता है नाउ इट्स टाइम टू टेक द फ्लोर, अब आप बोलिए, मतलब अब आप स्पीच दीजिए, ठीक है, टू गिव अ स्पीच, टू गिव अ स्पीच। तो भाई ये आपके हो गए हैं 12। अब हम आगे के देखते हैं, टी वाले पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम आता है टेक लाइन डाउन। टेक लाइन डाउन का मतलब होता है कि कोई भी जो भी आपके इंसल्ट हो उसे एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट इंसल्ट, टू एक्सेप्ट इंसल्ट। किसी ने आपके इंसल्ट करी, ठीक है, लाइन डाउन का मतलब जैसे लाइन डाउन मतलब नीचे पड़ा हुआ, ये देखो, ठीक है, कोई आपको सामान दे रहा है, ऐसे फेंक कर आपको इंसल्ट करके, तब भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे समझो। नेक्स्ट है टर्न टू अकाउंट। टर्न टू अकाउंट का मतलब होता है कितने भी आपकी जिंदगी में टेंशन हो, आप सारी चीजों को क्या करते हो, एडवांटेज में बदल रहे हो, ठीक है ना। तो टर्न टू अकाउंट का मतलब आपकी जिंदगी में आपने तैयारी करी, पहली बार फेल हो गए, जीडी में फेल हो गए, दूसरी बार करी जीडी में फेल हो गए, तीसरी बार में आपने पूरा जीडी में रैंक 1 लिया है, तो मतलब टर्न टू अकाउंट का मतलब अपने फेलियर को एडवांटेज में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। चेंज इनटू एडवांटेज, एडवांटेज, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है टेक हर्ट। टेक हर्ट, देखो ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं थोड़े बहुत, मगर इनमें बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। टेक हर्ट का मतलब होता है टू गेन कॉन्फिडेंस, टू गेन कॉन्फिडेंस। जब आप इस बुक से पढ़ोगे और अगर मेरी वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, वरना थोड़ा सा आपको सटल थोड़ा डिफरेंस रहेगा कि भैया क्या अंतर है, क्योंकि एक टू की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। टेक हर्ट का मतलब है टू गेन कॉन्फिडेंस। टेक टू हर्ट का मतलब है कि एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा आपके दिल पे कोई बात लग गई, ठीक है, एक्सेसिवली हर्ट हो जाना, मतलब वो आपको छोड़ के चली गई तो आप टेक टू हर्ट हो गए, मतलब आपके दिल पे वो बात लग गई, क्या हो गया, टेक टू हर्ट हो गए। तो आपका दोस्त बोल रहा है भाई कोई नहीं है, सबके साथ होता है, अब टेक टू हर्ट तो हो गया, मतलब तूने वो बात दिल पे ले ली, तुझे एक्सेसिवली हर्ट हो गया है तू, मगर अब तू रख क्या, टेक हर्ट, मतलब अब तो गेन कॉन्फिडेंस ले, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लाइफ में मूव ऑन कर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना एग्जांपल अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट है टेक बुल बाय हॉर्न्स। टेक बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होता है कि जो भी आपके लाइफ में या फिर कोई भी परेशानी या डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको बोल्डली फेस करना, ठीक है, टू फेस डिफिकल्टी इन अ बोल्ड मैनर, या बोल्डली ऐसे लिख लो, ठीक है ना, इन अ बोल्ड मैनर, ठीक है, बिल्कुल सामने से फेस करना डिफिकल्ट कंडीशन को। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूर्ण रूप से, मतलब एंटायरली, मतलब कंप्लीटली, ये चीज ध्यान रखना भाई, एंटायरली, कंप्लीटली, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमारे 18 हो गए, अब हम आगे देखते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा है टू द बैकबोन। टू द बैकबोन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्लीटली करना, थॉरोली करना, थॉरोली, ठीक है, पूरा कंप्लीटली पूर्ण रूप से किसी चीज को करना। नेक्स्ट है टेक विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स, मतलब एडवांटेज गेन करना, टू गेन एडवांटेज, टू गेन एडवांटेज, ठीक है, बाय डूइंग समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ ऐसा करना है कि लोगों को उस चीज की उम्मीद ना हो और आप उससे एडवांटेज को गेन कर लो। टू गेन एडवांटेज बाय एंटिसिपेशन, ANTICIPATION। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, बट जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो वो ये जरूर बोलेगा इससे हमें बड़ा हेल्प हुआ, मतलब बड़ी मदद हुई। जब भी ये आ जाए, बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान रखना, स्टार मार्क करके थ्रो डाउन द ग्लव या फिर थ्रो डाउन द गॉन्टलेट लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, टू चैलेंज, टू चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट है टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। अब भाई किसी बुक में से, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, एक बुक है, ठीक है, आप उस बुक में से उसको देख के कोई दूसरी बुक बना रहे हो, या फिर टेक समबडीज बुक, मतलब किसी बुक में से आप लीफ ले रहे हो, मतलब किसी पेज की कॉपी कर रहे हो, मतलब किसी इंसान की कॉपी करना, लाइक एमुलेट करना, टू एमुलेट, EMULATE, एमुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेक पीपल बाय स्टॉर्म। टेक पीपल बाय स्टॉर्म का मतलब होता है कोई चीज ऐसे करना कि लोग एकदम शॉक हो जाए, ठीक है, टू शॉक somebody by doing something unexpectedly, मतलब लोगों को उस चीज की उम्मीद ना हो और आप वो करें और एकदम से लोग क्या हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं, शॉक हो जाएं। जैसे कि GSLV-1 जब लॉन्च हुआ तो इंडिया, पूरा नेशन जो था वो एकदम से क्या हो गया, एकदम से द नेशन वॉज टेकन बाय स्टॉर्म, मतलब एकदम से जो नेशन था वो क्या हो गया, शॉक हो गया, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेडली चीज हो गई थी, अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी कि GSLV-1 लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट डिमांड, कोई भी डिफिकल्ट चीज, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, समथिंग डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट। ध्यान रखना। तो ये कुछ चीजें थी, हमने कर लिया, अभी तक 24 हो गए हैं, अब हम आगे के देखते हैं, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ये। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।